आपने अमूमन ये फिल्मों में देखा होगा कि कोई शख्स चंद रुपए जेब से लेकर एक शहर में आता है। उसके दिल में जुनून होता है, मेहनत करने का जज्बा होता है और फिर किस्मत कनेक्शन वो रंग दिखाती है कि वो देखते ही देखते एक बिजनेसमैन बन जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमने अपनी इंडिया स्टोरी की शुरुआत आपको फिल्मी कहानी बताते हुए क्यों की है। आज हम जिस बात का जिक्र करेंगे, इंडिया की जिस सक्सेस स्टोरी को आपको बताएंगे, उसमें इसी तरह की एक नहीं बल्कि कई रियल कहानियां शामिल हैं, जिसमें देश के युवाओं, अनुभवी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन की मदद से वो करिश्मा, वो चमत्कार करके दिखाया कि जिसने भी देखा उसने यही कहा, इट टुक ओनली अ सिंगल अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट हिस्ट्री। चलिए अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूं, जैसा कि फिल्मों में होता है, जिसे हम फ्लैशबैक कहते हैं। आज से 10 साल पहले ये वो वक्त था जब भारत में हुनर भरपूर था, लेकिन इस हुनर को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। ये वो समय था जब युवाओं के पास मौजूद इनोवेशन सिस्टम के चक्कर काट काट कर दम तोड़ देती थी। लेकिन कहते हैं that after every dark night there is a new dawn, और ऐसा हुआ भी। दिन था 16 जनवरी और साल था 2016 का। ये वो तारीख थी जब देश में प्रधानमंत्री मोदी ने उस विजन की नींव को रखा जिसने युवाओं के सपनों को पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी का वो विजन जिसने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदला, क्योंकि देश में स्टार्टअप इंडिया का आगाज हुआ, जिसने भारत को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बना दिया। आपने कभी ये सोचा है कि देश में कभी कोई नया काम करना या अपनी सोच को उड़ान देना एक चैलेंज हुआ करता था, लेकिन स्टार्टअप इंडिया के जरिए इस समस्या पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ और इसकी एक सबसे बड़ी तस्वीर आपको ऐसे में जरूर देखनी चाहिए। 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई सौगात ने देशवासियों के सपने को किस तरीके से पूरा किया, कुछ नंबर्स, कुछ डेटा आपके सामने रखती हूं। यू फील प्राउड व्हेन यू नो कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। मान्यता प्राप्त यानी कि सर्टिफाइड स्टार्टअप्स की बात करें तो साल 2016 में इनकी संख्या केवल 400 हुआ करती थी, जबकि साल 2026 यानी कि प्रेजेंट टाइम में इनकी संख्या में वो इजाफा हुआ जो हैरान करने वाला है। हाल ही के स्टार्टअप आंकड़ों की हम बात करेंगे तो इस वक्त भारत में 2 लाख से ज्यादा ऑथोराइज्ड स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। वहीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की अगर हम बात करेंगे जिनकी टोटल वैल्यू करीब $1 बिलियन है, वो साल 2016 में सिर्फ 4 थे और अब ये 125 से ज्यादा हो चुके हैं। ये नंबर्स भर नहीं है बल्कि वो सफलता है, वो सक्सेस है जो अब शोर मचा रही है, जो दुनिया से ये कह रही है कि स्टार्टअप के हम सिकंदर। पिछले 10 वर्षों में देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है। हमने आपका समय बचाया ताकि आप इनोवेशन पर फोकस कर सकें। आपका समय लिटिगेशन में बर्बाद न हो। खास तौर पर स्टार्टअप्स के लिए कई लॉज में सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा दी गई। साथियों, स्टार्टअप इंडिया केवल एक स्कीम नहीं बल्कि एक रेनबो विजन है। ये अलग अलग सेक्टर्स को नई अपॉर्चुनिटीज से जोड़ने का जरिया है। आज देश स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में अपना भविष्य देख रहा है। स्टार्टअप इंडिया ने देश की सोच को कैसे बदला, इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक वाक्य को हर किसी के साथ शेयर किया। दरअसल ये वाक्य तब का है जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च ही हुआ था। प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां पर एक लड़की ने उन्हें बताया कि उसने कॉर्पोरेट की नौकरी को छोड़कर स्टार्टअप की शुरुआत की थी, तो उसकी मां ने इसे सर्वनाश कहा था। बट टुडे द पिक्चर हैज चेंज्ड 360 डिग्रीज, क्योंकि जिस तरीके से देश में स्टार्टअप ने इतिहास रचा, उससे आज लोग यही कह रहे हैं
शाबाश इंडिया। भारत में इनोवेशन के लिए कभी ये कहा जाता था दैट इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, और ये तो अमेरिका और चीन के भी बस की बात रही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे हर एक शख्स को अपनी ही सोच से आईना दिखाया। भारत के स्टार्टअप्स आज रिवॉल्यूशन बन चुके हैं, क्रांति बन चुके हैं, और देश की इसी क्रांति वाली वाव फीलिंग पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी।